फाइलम आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा फाइलम होता है ये, जहां देखो वहां ये। सो दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम। एनसीईआरटी एक लाइन बोल रही है, क्या बोल रही है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी बोल रही है कि ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोडा। कि कितने बोल रही है एनसीईआरटी? ओवरऑल 2/3, सोच रहे हो 2/3 हिस्सा ऑफ ऑल द स्पीशीज, जितनी भी अभी तक नेम्ड स्पीशीज है, बोले तो जो हमको पता है कि हाँ ये स्पीशीज प्रेजेंट है, वो ऑफ एनिमल आर, कौन है वो? हमारे प्यारे आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ठीक है। अब अपन इनकी बात करते हैं बॉडी की। इनकी जो बॉडी होती है ना, वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। उनको क्या क्या तो बोलते हैं, उनका नाम है हेड। एक तो हेड वाला हो गया इनको ऊपर, फिर गर्दन वाले रीजन को बोलते हैं थोरैक्स, उससे हेड से नीचे, उससे नीचे इनका एब्डोमेन आता है, जैसे अपन का पेट है, एब्डोमेन। ठीक है, तो एक हेड हो गया, थॉरेक्स हो गया और एक एब्डोमेन हो गया। अपन जब आर्थ्रोपोडा पढ़े ना, तो कॉकरोच का इमेज अपने माइंड के अंदर होना चाहिए। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शंस हैं, जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब अच्छे से समझ आएंगी। फिर इनका जो एक्सोस्केलेटन है, एनसीईआरटी बताती है कि वो काइटिनस होता है। कैसा होता है? हार्ड एंड काइटिनस, हार्ड एंड काइटिनस। ठीक है, ये इनके 2 पॉइंट्स दे रखे हैं उस एनसीईआरटी के अंदर। अब बात करते हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये रहते कहाँ पर है? हर जगह, जहाँ देखो वहाँ ये। हैबिटाट क्या होगा? हर जगह। भैया 2/3 स्पीशीज ही ये हैं, अपन के पूरे जितने भी एनिमल स्पीशीज अभी तक नोन हैं, उन सब में 2/3 हिस्सा तो यही लेकर बैठे हैं। तो हैबिटाट इनका हर जगह, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल। ठीक है, बोले तो पैरासिटिक भी होते हैं ये, पैरासिटिक। ठीक है, फ्री लिविंग, फ्रीली भी घूम रहे हैं ये, फ्री लिविंग भी हैं। ठीक है ना, हर जगह है ये। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? अब तो सबका ही ऑर्गन सिस्टम चलेगा आगे तक। फिर उसके बाद बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है ना, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है इनका। उसके बाद जर्मिनल लेयर कैसी होती है इनकी? अब तो सारी ट्रिपल प्लास्टिक है। सिलोम, यूसिलोमेट होते हैं। ठीक है ना, सिमेट्री कैसी होती है? बायलेटरल सिमेट्री, सारे बायलेटरल होते हैं। ठीक है ना, बायलेटरल सिमेट्री। सेगमेंटेशन होती है इनमें, क्योंकि सेगमेंटेशन किस किस में तो प्रेजेंट है? एनालीड्स, कॉर्डेट और ये तुम्हारे आर्थ्रोपोडा। तो सिमेट्री, सेगमेंटेशन इनके अंदर होती है। ठीक है ना, यस, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। नोटोकॉर्ड तो होगी ही नहीं, क्रॉस वो तो कॉर्डेट्स में होती है। कंप्लीट अपन की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं इनकी फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है ना, ये तुम्हारा आ गया फिजियोलॉजी। डाइजेशन कैसा होता है इनके अंदर? इनके पास भी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। ठीक है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। रेस्पायरेशन क्या करते हैं? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं इससे। तो जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, ठीक है ना, जो पानी में रहते हैं, वो करते हैं 2 चीज़ों से। एक तो गिल्स से, ठीक है ना, जो पानी में रहते हैं, एक तो वो गिल्स का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और एक करते हैं बुक गिल्स। इनके जो बुक गिल्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो जैसे बुक को खोलते हैं तो उसके जैसे हमको पेजेस दिखते हैं, वैसे इनकी गिल्स भी दिखाई पड़ती हैं। ठीक है ना, तो जितने भी एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो गिल्स से रेस्पायर करते हैं। ठीक है, और जितने भी, और बुक गिल्स से करते हैं। बुक गिल्स में एक बड़ा प्यारा एग्जांपल है लिमिलस। इसको क्या भी बोलते हैं? लिविंग फॉसिल। ये लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि इसके अंदर अभी तक कोई इवोल्यूशन ही नहीं हुआ है। जो जैसा ये पहले था अभी भी ये वैसा ही है। अब बात करते हैं जो लैंड पर रहते हैं आर्थ्रोपोड, वो भी 2 तरीके से कर सकते हैं। आइदर तो बुक लंग्स,
आइदर तो बुक लंग्स या फिर उनके अंदर एक प्रॉपर सिस्टम प्रेजेंट होगा। सिस्टम को क्या बोलते हैं? ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम। बुक लंग्स में क्या एग्जांपल आ जाएंगे? जितने स्कॉर्पियन, स्पाइडर, वो यूज करते हैं बुक लंग्स का। धरती पर तो रहते ही हैं ये, ठीक है। ट्रैकियल सिस्टम किसके अंदर प्रेजेंट होगा? ऑलमोस्ट जितने भी बचे हुए इंसेक्ट्स हैं उन सब के अंदर ट्रैकियल सिस्टम होगा। इनकी एक स्पेसिफिकेशन होती है कि इनके पास 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, ठीक है ना, 3 पेयर ऑफ लेग्स। जस्ट थिंक अबाउट कॉकरोच, उसके पास नहीं होते क्या लेग्स? हमने पढ़े नहीं है उसके पास 3 पेयर ऑफ लेग्स, बस। तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है इनके पास। अगर डाइजेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में जो आर्थ्रोपोड एक्वेटिक होते हैं यानी कि पानी में रहते हैं, वो या तो गिल्स से करेंगे रेस्पायर, आइदर तो बुक गिल्स से करेंगे। इसका बड़ा प्यारा एग्जांपल लिमिलस, लिविंग फॉसिल। लैंड पर जो रहते हैं वो बुक लंग से करते हैं। इनका स्ट्रक्चर बुक जैसा होता है, सेम विद बुक गिल्स। इसके एग्जांपल स्कॉर्पियन, स्पाइडर हो गया। देन ट्रैकियल सिस्टम, इसमें ऑलमोस्ट जितने भी इंसेक्ट्स बचे हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। इनकी स्पेसिफिकेशन है कि इनके पास 3 पेयर ऑफ लेग्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्कुलेशन। अच्छा, उससे पहले एक लाइन है अपन की। देखो, जो ट्रैकियल सिस्टम करते हैं और लैंड पर रहते हैं उनको अपन ने इंसेक्ट बोल दिया, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि ऑल इंसेक्ट्स आर ऑर्थ्रोपोड बट नो ऑल ऑर्थ्रोपोड और नॉट इंसेक्ट्स। क्योंकि देखो ऑर्थ्रोपोड में क्या क्या तो आ जाएगा, जो एक्वेटिक पे रहते हैं गिल्स से करते हैं, बुक गिल से करते हैं, बुक लंग से करते हैं। लेकिन इंसेक्ट कौन है? जो सिर्फ ट्रैकियल सिस्टम का यूज़ करे, अपने आप को ट्रैकियल सिस्टम का यूज़ करे रेस्पायर करने के लिए। तो लिख दो इसको। ओके, लेट्स कहाँ पे लिखें? ओके, लेट्स राइट इट हियर कि ऑल insects are arthropoda but all arthropoda are not insects. Got it? ठीक है। सर्कुलेशन कैसी होती है इनके अंदर? ओपन टाइप, ठीक है। कैसी होती है सर्कुलेशन? ओपन। ब्लड कैविटी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट दिस सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है। इनके सर्कुलेशन के बारे में एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि इंसेक्ट्स में ब्लड तो होता है लेकिन वो रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करता। जैसे अपन के केस में क्या है कि अपन के केस में जो ब्लड है उसके अंदर ही CO2 O2 डिजॉल्व हो हा के जैसे तैसे जाती है हमारे टिश्यूज से लंग्स, फिर लंग्स से टिश्यूज तक। लेकिन इनके पास ब्लड है, ठीक है ना, सर्कुलेशन इनका ओपन है वैसे ब्लड है इनके पास, ब्लड कैविटी भी है इनके पास, लेकिन वो ब्लड यूज़ नहीं करते रेस्पिरेशन में, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन में ब्लड का कोई रोल नहीं है। ब्लड से वो सिर्फ क्या करते हैं, अपना फूड का सर्कुलेशन करते हैं बॉडी में, ठीक है ना। एक्सक्रीशन में ब्लड इनका हेल्प करता है बट नॉट इन रेस्पिरेशन, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नर्वस सिस्टम। अब इनका नहीं, एक्सक्रीशन देखते हैं पहले, ठीक है। ओके, वेज ओके एक्सक्रीशन में भी आइदर तो इनके पास मालफीजियन ट्यूब्यूल होगी, मालफीजियन ट्यूब्यूल, ठीक है ना। ये इंसेक्ट्स होते हैं अपन के जितने भी, जिन जो कौन कौन किससे करते हैं, ट्रैकियल सिस्टम से रेस्पायर करते हैं, उनके पास मालफीजियन ट्यूब्यूल होगी। यू मस्ट हैव हियर्ड दिस थिंग व्हेन यू समहाउ रीड अबाउट कॉकरोच इन योर अर्लियर क्लासेस और नॉट, ठीक है। मालफीजियन ट्यूब्यूल में अपन के इंसेक्ट्स आ गए। देन एंटीनरी ग्लैंड्स, आइदर तो उनको ग्रीन ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ग्रीन ग्लैंड्स। ये प्रॉन्स, इसको एज अ फूड भी यूज़ करते हैं। वो प्रॉन्स में एंटेनरी या फिर ग्रीन ग्लैंड होते हैं, ठीक है। मालफीजियन ट्यूब्यूल इंसेक्ट्स के अंदर। देन कॉक्सियल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन, कॉक्सियल ग्लैंड्स। इसका एग्जाम्पल स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर, ठीक है। किससे रेस्पायर करते हैं ये? बुक लंग्स से। देन
माल्फिजियन ट्यूब्यूल हो गया, एंटीनरी या फिर ग्रीन ग्लैंड हो गया, कॉक्सन ग्लैंड हो गया। लेट्स मूव ऑन टू नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इसका जस्ट लाइक इनवर्टिब्रेट्स, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं उनकी नर्वस सिस्टम जैसे ही होगा, ठीक है। अच्छा, इनका सेंसर, इनके नर्वस सिस्टम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है एनसीईआरटी ने अबाउट सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है ना। तो सेंसरी ऑर्गन्स इनके पास कौन कौन से होते हैं? कॉकरोच के केस में भी अपन ने पढ़ा है कि उनके पास आईज होती हैं, बोथ सिंपल एंड कंपाउंड, सिंपल प्लस कंपाउंड, ठीक है। एंड देन क्या और होता है? एंटीने, एंटीने। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टेटोसिस्ट या फिर बैलेंसिंग ऑर्गन, बैलेंसिंग ऑर्गन, स्टेटोसिस्ट या फिर बैलेंसिंग ऑर्गन, ठीक है। ये जो स्टेटोसिस्ट या फिर बैलेंसिंग ऑर्गन है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, कॉकरोच के केस में अपन ने एक और चीज़ पढ़ी थी जो एनसीईआरटी में नहीं है बट लिख सकते हैं, एनल सरसाई, ठीक है ना। ये भी सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनका? यूनिसेक्सुअल, बोले तो डायोशियस, ठीक है, डायोशियस रिप्रोडक्शन हो गया इनका। देन रिप्रोडक्शन में एक और चीज़, ये ओवीपेरस होते हैं। कैसे होते हैं ये? ओवीपेरस। ओवीपेरस कौन होते हैं? एग लेइंग, जो एग ले करते हैं, क्या करते हैं? अंडे देते हैं जो। ओके, डेवलपमेंट कैसा होता है इनका? डेवलपमेंट इनका होता है कैसा? दोनों तरह का हो सकता है, ठीक है ना। डेवलपमेंट इनका इधर तो डायरेक्ट होगा और इनडायरेक्ट होगा, दोनों हो सकते हैं। लार्वल स्टेज प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है, दोनों होती है। बट यूजुअली कौन सी होती है? इंटरनल, यूजुअली, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनल, अदरवाइज एक्सटर्नल इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है ना। ओके, एग्जाम्पल्स जो मेन है अपन के, आज अपन ने रेड पेन यूज़ कर लिया। एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है इनके। अच्छा, यहाँ पर आएंगे नहीं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। इनके एग्जाम्पल्स को एनसीईआरटी बड़े अच्छे तरीके से समझा रही है। सबसे पहले वो अच्छे से बताती है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स कौन से हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स कौन से हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हैं? हनी बी, एपिस, क्या भी बोलते हैं इसको, हनी बी, शहद के लिए हमारी इकोनॉमिक आर्थिक अवस्था ठीक करती है हनी बी, इसके शहद को बेचते हैं भाई हम। देन सिल्क वॉर्म, बॉम्बेक्स, सिल्क वॉर्म, इससे अपन सिल्क बनाते हैं। सिल्क इज़ वेरी मच यूज्ड इन क्लोथिंग इंडस्ट्री हो गया और काफ़ी इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। देन लेसिफर, लेसिफर को हम कहाँ यूज़ करते हैं? दिस इज़ लैक इंसेक्ट, चूड़ियाँ वगैरह बनाने में, लाख की चूड़ियाँ, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस थिंग, ठीक है ना। देन वेक्टर्स बताती है फिर एनसीईआरटी, वेक्टर्स आर लाइक व्हीकल्स, ठीक है ना। इनको हम व्हीकल्स बोल सकते हैं कि इनका यूज़ करके कोई चीज़ कहीं जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम पैथोजन इनका यूज़ करते हैं होस्ट पर अटैक करने के लिए, ठीक है ना। तो वेक्टर्स कौन कौन से हैं? एनोफिलीज मस्कीटो भैया, ये फीमेल होती हैं। क्या कॉज करती हैं ये? जब ये वेक्टर हैं, जो मस्कीटो होगा, इनके अंदर पैथोजन बैठ के जाएंगे और वो क्या कॉज करेंगे? ये मस्कीटो कॉज नहीं करते हैं, इनमें जो पैथोजन होता है वो इनके थ्रू हमको प्रॉब्लम कॉज करते हैं, इनके थ्रू डिसीज़ करते हैं। जैसे एनोफिलीज के थ्रू कौन सी डिसीज़ होती है अपन को? मलेरिया। पैथोजन इनमें आएंगे, बैठेंगे और मलेरिया करके जाएंगे, क्योंकि ये व्हीकल होती हैं काइंड ऑफ। देन क्यूल्स, ये भी फीमेल होती हैं,
इनसे क्या कॉज होता है अपन को? एलिफेंटिएसिस, ठीक है ना। देन एडिस, AEDES, ठीक है ना। देन इसके ये भी सारे इनसे क्या होता है अपन को? डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक है ना। ये कॉज नहीं करते हैं, जो पैथोजन होता है वो इनके थ्रू बॉडी में ये कॉज करते हैं हमारे अंदर, ये इस डिसीज को नहीं करते हैं। दीज थिंग्स आर जस्ट वहीकल्स, ठीक है ना। ये चीज़ें बस वाहन है, इनके थ्रू हमारे अंदर ये डिसीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रिगेरियस पेस्ट। ग्रिगेरियस वर्ड का मतलब ही होता है झुंड में चलना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? ग्रिगेरियस का मतलब झुंड में चलना, माने तो प्रेजेंट इन ग्रुप, ठीक है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पल बताती है इनका, लोकस्ट, ठीक है, लोकस्टा, लोकस्ट। देन लिविंग फॉसिल, जो अभी मैंने बताया अभी, लिविंग फॉसिल, लिमिलस, किंग क्रैब, लिमिलस, किंग क्रैब। इसको लिविंग फॉसिल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जैसा ये पहले अभी भी वैसा ही, इसके फॉसिल में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, नो इवोल्यूशन, ठीक है ना। तो ये हो गया एग्जांपल्स। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट पेस्ट कौन हो गए? एपिस, बॉम्बेक्स लेसिफर, हनी बी, सिल्क वॉर्म, लेग इंसेक्ट्स, इनके कॉमन नेम हो गए। वेक्टर्स यानी वहीकल्स अपने कौन है? एनोफिलीज, मस्कीटो, क्यूलेक्स एंड एडीज, ये सारे मस्कीटो हैं, ठीक है ना। कौन है ये? सारे मस्कीटो हैं, मच्छर हैं ये। और ये क्या कॉज करते हैं? इनके थ्रू मलेरिया होती है, इनके थ्रू एलिफेंटिएसिस, इनके थ्रू डेंगू एंड चिकनगुनिया। देन ग्रिगेरियस पेस्ट होते हैं जो ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। लोकस्ट इसका एग्जाम्पल है, लोकस्ट जो झुंड में चलते हैं, ठीक है ना। एंड देन लिविंग फॉसिल, लिमिलस हो गया, किंग क्रैब, जो जिसकी लिविंग फॉसिल इन द सेंस उसके अंदर कोई इवोल्यूशन नहीं है। एग्जाम्पल आर मस्ट, ठीक है ना। तो मस्ट होते हैं। एनसीईआरटी के अंदर किस किस का डायग्राम दे रखा है? एक तो लोकस्ट का दे रखा है, इसका टिड्ढा, एंड देन बटरफ्लाई दे रखी है, स्कॉर्पियन दे रखा है, देन फ्रॉग दे रखा है। तो मेक श्योर देख के जाएं। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड फाइलम आर्थ्रोपोडा। एनसीईआरटी में और तो कुछ लाइन नहीं छूटी, नहीं, सब कुछ कवर हो गया, ठीक है ना।